बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हिंदी वर्तिका में। कुछ बच्चों का कहना है कि सर बीएड का एंट्रेंस एग्ज़ाम आ गया है, उसकी डेट आ गई है, आप उसके बारे में कुछ हम लोगों को बता दीजिए। तो मैं सबसे पहले आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएँ एवं बधाइयाँ देता हूँ। आप सभी लोगों को सरकारी कॉलेज मिले बीएड करने के लिए, ये मेरी मनोकामना है। देखिए, कुछ लोगों ने कहा कि सर मेरी तैयारी नहीं हो पाई है। कुछ लोगों का कहना है सर तैयारी तो हुई है लेकिन भूल रहा है, ऐसे लगता है कि जैसे कुछ पढ़े ही नहीं है। हाँ, ये होता है, ये स्वाभाविक है, ये आप ही के साथ नहीं, ये सभी लोगों के साथ होता है। लेकिन हाँ, अब वह समय है कि आप अपने धैर्य को ना खोइए कि नहीं आ रहा, आप होपलेस मत होइए। दूसरी चीज़, नया कुछ भी अब पढ़ने की कोशिश मत करिए। आप उन्हीं चीज़ों को जो आप पहले पढ़े हैं उसको रिवाइज़ करिए। ज़्यादातर कोशिश करिए हिंदी को रिवाइज़ करने की, और रीजनिंग, ये दोनों बहुत मायने रखते हैं। और जो कुछ लोग अगर करंट वाला तैयार रखे हैं तो उसको एक बार ज़रूर रिवाइज़ कर लीजिए, अच्छे से कर लीजिए, और बहुत घबराने की ज़रूरत नहीं है। दूसरी चीज़, घर पे आप रिलैक्स रहिए, क्योंकि यह सोचने में अपना समय मत गंवा दीजिए कि मेरी तैयारी नहीं है। आप एकदम निश्चिंत होकर के परीक्षा देने जाइए। हाँ, परीक्षा जब जो आपका सेंटर है, जब आप वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि कुछ लोग पहले से ही वहाँ पहुँचे हुए होते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं तो कुछ उसमें क्या होता है कि प्रश्न पूछ रहे होते हैं, कुछ उसका जवाब दे रहे होते हैं। तो मैं आप लोगों से कहता हूँ कि आप उन सब चक्करों में मत पड़िए। और आप जब वो सब प्रश्न पूछ रहे हैं और आप सुन रहे हैं उसको, और आपको लग रहा है अरे ये तो मुझे पता ही नहीं है, ये कहाँ से पढ़ लिया, तो बाहर जो आपको ऐसे ज्ञानी मिलेंगे आप उनसे दूर रहिए, क्योंकि जब आप उनको सुनेंगे तो आप होपलेस हो जाएंगे। तो ऐसे लोगों से बचिए। बाहर बात करना और एग्ज़ाम हॉल में जा कर के पेपर सॉल्व करना, ये दोनों अलग है। जो बाहर बहुत ज्ञान देता है, बाद में पता चलता है कि उसका रिजल्ट में नाम नहीं है, सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है। ऐसी बहुत परीक्षाओं में मैंने देखा है। दूसरी चीज़, आप निश्चिंत तो रहिए, किसको क्या आ रहा है, क्या बता रहा है, आप उसके चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए। दूसरी चीज़, जब आप अपने कमरे में पहुंचिए, निश्चिंत होकर के अपनी सीट पहले कंफर्म कर लीजिए कि कहाँ है, उस पर आप बैठ लीजिए। जब पेपर मिलता है आपको तो सबसे पहले आप जीएस को सॉल्व करिए, हिंदी को सॉल्व करिए, मैथ और रीजनिंग के चक्कर में बिल्कुल ना पड़िए। क्योंकि अगर आप मैथ और रीजनिंग सॉल्व करना शुरू करते हैं, भले ही आपके ये प्रिय सब्जेक्ट हों, फिर भी मत करिए। क्योंकि अगर आप इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, 2-4 क्वेश्चन आपने बहुत तेज कर लिया, आपको लगा बहुत से एक दो में उलझ गए आप, तो आपका बहुत सारा समय उसमें बेकार चला जाएगा। और अंत में जब आपका पेपर समाप्त हो रहा होता है तो आपको लगता है कि हमारे 10-15 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन जीएस के हों या हिंदी के हों, वो हमको आ रहे हैं लेकिन वो छूट जाते हैं। तो भूल करके भी आप पहले रीजनिंग और मैथ को न छूइए, उसको, उनके प्रश्नों को भले आपको दिखाओ सामने और करा रही, तो आपको लगा कि अरे तो हमको आ रहा है, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। आप पहले जीएस को करिए क्योंकि उसमें कम समय लगेगा। हिंदी को देखिए, उसको करिए। हाँ, एक चीज़ और, होता क्या है, हम जब एक बार पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो मान लीजिए 100 क्वेश्चन है तो हम उसमें पहुंच गए 60 क्वेश्चन पहुँचे। अब एक अनुमान है 60 क्वेश्चन पहुंच गए, कोई ज़्यादा भी जा सकता है, कोई कम भी जा सकता है। अब आपको लगता है कि थोड़ा और कर दें, फिर थोड़ा और करते हैं, करते करते आप 90 प्लस पहुँच जाते हैं, जबकि आपको 60 एग्जैक्ट आ रहा था, लेकिन आप 30 क्वेश्चन उसमें और ऐड कर दिए, जबकि वो आपको नहीं आ रहे थे। अब परिणाम ये होता है कि जो आपका ये 30 है, इसमें मान लीजिए आपका 5, 7 या 10 क्वेश्चन सही हो गया और बाकी गलत हो गया, फिर आपको 2-4, 5 क्वेश्चन उसमें नुकसान भी हो जाएगा। तो कतई ऐसे काम ना करिए, क्योंकि संभावना यही होती है कि माइनस मार्किंग है इसमें, तो आपके
जो सही सवाल हैं, जो सही जवाब आप दे चुके हैं, उसमें से भी वो भी प्रश्न आपके जा सकते हैं। तो भूल करके भी बहुत ज़्यादा करने की कोशिश में मत पड़िए, क्योंकि आप अगल बगल जब देखते हैं कि सबकी मार्कशीट एकदम रंग दी गई है, तो आपको लगता है इसको इतना आ रहा है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो बिल्कुल भी इन सब चीज़ों के चक्कर में ना पड़िए, जो क्वेश्चन आ रहे हैं वही करिए और आपकी अच्छी रैंक आएगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। और किसी को बताने या किसी से पूछने के चक्कर में ना पड़िए। इतना आप ध्यान रखिए कि जितना आपको आ रहा है उससे ज़्यादा किसी को नहीं आ रहा, सभी उसी के लेवल के होते हैं। कुछ किसी का 2-4 क्वेश्चन ज़्यादा सही होता है, किसी का कम होता है। तो जितने दिन से आप पढ़े हैं, जो पढ़े हैं उस पर विश्वास रखिए। और हिंदी जो आपने रिवाइज़ किया है, जो पढ़ा है, उसके प्रश्नों को एक बार कहीं तुक्का लगाना होगा तो लगा लीजिएगा, लेकिन जीएस में या मैथ में बहुत कोशिश मत करिएगा। और देखिएगा कि जब आपका परिणाम आएगा, अगर आप अनावश्यक तनाव लेकर के पेपर नहीं सॉल्व किए हैं तो आपका सिलेक्शन अवश्य होगा, और वो भी आपको सरकारी कॉलेज मिलेगा, कम फीस में आप बीएड करके आ जाएंगे। तो आप इस तरीके से करिए, ज़्यादा करने के चक्कर मत पड़िए, ज़्यादा घबराइए मत, आप अवश्य ही सफल होंगे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।